लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस टॉपिक में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड के न्यूमेरिकल टेक्निक 1 पे हम बात करेंगे। आइए हम सबसे पहले ये टॉपिक शुरू करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांस एक्सटेंडेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम मानते हैं कि एक अलजेब्रिक फंक्शन है, जैसे कि मान लो कि f(x) एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो ये कैसे आएगा, f(x) = 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, या क्यूबिक फॉर्म में होगा, या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा। तो मान लीजिए कि हम एक इक्वेशन लिखते हैं जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, x² + 2x + 3 = 0। या एक इक्वेशन है जो कि क्यूबिक फॉर्म में है, उसको हम लिख सकते हैं x³ + 5x - 3 = 0। इस तरह के फॉर्म में है। तो अगर हम इसका रूट निकालते हैं तो हम इसमें एक अलजेब्रिक मेथड या अलजेब्रिक इस फॉर्मूले का यूज करके इसका हम क्या निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही फंक्शन जो है एक इक्वेशन फॉर्म में हो और वो पॉलिनोमियल हो, हायर डिग्री के फॉर्म में, एक पॉलिनोमियल फॉर्म में हो और वो हायर डिग्री हो, या एक ट्रांस एक्सटेंडेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, तब हम उसका कैसे रूट्स निकालेंगे? तब हम उसका रूट्स नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो पावर होगा वो हायर डिग्री पावर में होगा और वो पॉलिनोमियल में होगा। क्यों? पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि मेनी यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई ऐसा इक्वेशन हम लिख रहे हैं जो कि ट्रांस एक्सटेंडेंशियल फॉर्म में हो और पॉलिनोमियल फॉर्म में हो। तो सबसे पहले मान लीजिए 5x - 3 cos x - 6 = 0। ये जो इक्वेशन है या e⁻⁻x + 6x - 3 cos x = 0, इस तरह का जो इक्वेशन होता है उसको हम कहते हैं ट्रांस एक्सटेंडेंशियल इक्वेशन, या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि पॉलिनोमियल फॉर्म में होता है, ठीक है। ओके, तो अब आगे हम प्रोसीड करेंगे। वो कैसे, देखिए यहाँ पे जो इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होगा उसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम यहाँ पे, तो इस जो यूनिट है इस यूनिट में हम इतना ही पढ़ेंगे कि ये जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल फॉर्म में या ट्रांस एक्सटेंडेंशियल फॉर्म में, उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, उसके रूट्स निकालना है। वो कैसे, एक स्पेशल न्यूमेरिकल मेथड से, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जेंस, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इटरेटिव मेथड, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इटरेटिव मेथड, ठीक है। तो इस यूनिट में हम जो बात करेंगे वो है कि कोई एक्सप्रेशन होगा पॉलिनोमियल ऑफ हायर डिग्री फॉर्म या ट्रांस एक्सटेंडेंशियल इक्वेशन होगा, जिसका हम सॉल्यूशन एक स्पेशल न्यूमेरिकल मेथड से निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक हमारा है वो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इटरेटिव मेथड है। इसमें क्या होता है कि हम किसी कोई फंक्शन है, मान लो कि f(x) एक फंक्शन है, ठीक है, या एक f(x) जो है वो इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तो उसका कन्वर्जेंस ऑफ इटरेटिव मेथड इज जज्ड बाय ऑर्डर एट विच एरर। इसमें क्या होता है कि जो इटरेटिव मेथड है, ठीक है, मतलब एक इटरेटिव मेथड जो है, इटरेटिव मेथड इसमें जो इटरेटिव मेथड है, इटरेटिव मेथड ये एक ऐसा न्यूमेरिकल मेथड जिससे हेल्प से हम क्या करते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कन्वर्जेंस ऑफ इटरेटिव मेथड इज जज्ड बाय ऑर्डर एट विच, जो इटरेटिव मेथड का कन्वर्जेंस है, ठीक है, कोई फंक्शन है, मान लीजिए कोई इक्वेशन है f(x) = 0, और उसका हम जब कन्वर्जेंस निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ इटरेटिव मेथड, तो वो किसके द्वारा जज किया जाएगा, बाय द जज ऑफ एरर। अब एरर किसके बीच होगा, एरर होगा सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू द डिक्रीज्ड रूट। किसके बीच होगा, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू द डिक्रीज्ड रूट। तो ये कुछ बेसिक्स बात है, और आगे और मैं बताऊंगा। इसमें जो न्यूमेरिकल टेक्निक में जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो सेकंड जो इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इटरेटिव मेथड है वो है कि इटरेटिव मेथड इज सेड टू बी द kth ऑर्डर इफ k इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है।
एक इटरेटिव मेथड जो होगा वो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंस कहलाएगा, मतलब या केयर्स ऑर्डर कहलाएगा। एक इटरेटिव मेथड से टू बी केयर्स ऑर्डर इफ k द लार्जेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। अगर मतलब कह रहा है कि ये जो इटरेटिव मेथड है वो तभी एक केयर्स ऑर्डर कहलाएगा, मतलब k जो होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है, तो तभी कहलाएगा जब kth मतलब जो k जो होगा kth ऑर्डर इफ k इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। अगर k जो होगा वो लार्जेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होगा तभी हम इसको जो इटरेटिव मेथड है उसको हम kth ऑर्डर में कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे दे रखा है कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह के फॉर्म होगा, लिमिटेशन आयोटा गोज टू इंफिनिटी मॉड्यूलेशन ई एन आयोटा प्लस 1 अपॉन ई आयोटा। ठीक है, तो ये इस तरह के फॉर्म होगा, लेस देन इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो जहां पे जो ई आयोटा प्लस 1 है और ई आयोटा है वो एरर है। मैं बताया था एरर बिटवीन द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू द डिक्रीज रूट, तो ये एरर है। और ये जो ए है वो एक नॉन पॉजिटिव रियल नंबर है जिसको हम असिम्प्टोटिक क्या कहते हैं, असिम्प्टोटिक एरर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो ए है वो एक नॉन जीरो रियल नंबर है, या इसको हम असिम्प्टोटिक एरर भी कहते हैं। और यहाँ पे ये जो है वो क्या है, एक एरर है, सक्सेसिव एरर, अप्रोक्सीमेशन सक्सेसिव एरर। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है, और हाँ ये जो डिपेंड करता है वो करता है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स पे। ठीक है, जो हमारा फंक्शन दिया रहेगा, एक्सप्रेशन दिया रहेगा, मान लीजिए कि x 2x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा उस पर ये डिपेंड करेगा अपॉन असिम्प्टोटिक एरर। ठीक है, जिसमें मैंने बता दिया कि ई आयोटा और ई आयोटा प्लस 1 जो है वो एरर है इन द सक्सेसिव ऑपरेशन अप्रोक्सीमेशन। और एक नोट है इसमें, नोट ये है कि द एरर इन एनी स्टेप इज प्रोपोर्शनल टू द kth पावर ऑफ द एरर इन द प्रीवियस स्टेप। कह रहा है कि जो एरर आएगा किसी भी स्टेप में वो kth पावर ऑफ द प्रीवियस स्टेप के प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, अब उसका हम एक इटरेटिव मेथड से या किसी न्यूमेरिकल टेक्निक से हम सॉल्व कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके स्टेप में अगर एरर आता है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, kth पावर ऑफ द प्रीवियस स्टेप। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक है वो है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। जैसे हमने पढ़ा था कन्वर्जेंस ऑफ अ फंक्शन, कन्वर्जेंस ऑफ अ एक्सप्रेशन बाय द हेल्प ऑफ इटरेटिव मेथड, वैसे कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, मतलब कोई फंक्शन है जो कि एक सीक्वेंस फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक ही देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये सब बहुत ही मतलब बस आप समझने वाली टॉपिक है, ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये बस कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको आगे ये जो हेल्प होगा हमारे न्यूमेरिकल टेक्निक को के हेल्प से एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में। तो आइए हम टॉपिक लिखते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंसेस का मतलब आप जानते हैं कि सीक्वेंसेस का मतलब होता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि सीक्वेंसेस के फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स एक फंक्शन एफ एक्स, ये इक्वेशन के फॉर्म होगा तो एफ एक्स प्लस टू 0। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आवर सीक्वेंसेस इज लेस देन एक्स एंड ग्रेटर देन ऑफ द सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ द root x equals to alpha of the equation fx equals to 0 is said to be the converge to the x equals to alpha with order p is greater than 1 if mod of x n plus 1 minus alpha is less than equals to c and mod of x n minus alpha का whole power p where n is greater than equals to 0, c is being some constant greater than 0। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस है, ठीक है, एक्स एन, कोई सीक्वेंस है एक्स एन। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स एन एन सी 0 प्लस 1 एक्स प्लस एन सी 1
एक्स, और जैसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखते हैं वो भी एक सीक्वेंस के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो कोई एक सीक्वेंस है वो क्या है कि एक्स एन, वो सीक्वेंस जो है वो ग्रेटर देन है एक्स एन से और लेस देन है किससे, किससे लेस देन है ऑफ द सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ द रूट एक्स इक्वल्स टू अल्फा। अगर कोई मतलब कोई फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि हम जो सीक्वेंस निकालेंगे वो एक फंक्शन से ही निकलेगा, ठीक है। उसके बाद जब सीक्वेंस बन जाएगा तो वो सीक्वेंस जो होगा वो ग्रेटर देन हो सकता है एक्स एन के और लेस देन हो सकता है, सॉरी लेस देन हो सकता है एक्स एन से और ग्रेटर देन हो सकता है द सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ द रूट एक्स इक्वल्स टू अल्फा। किसके ग्रेटर देन हो सकता है, ग्रेटर देन टू द सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ द रूट एक्स इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। ऑफ द इक्वेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, वही इक्वेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 का ये सीक्वेंस हम निकालेंगे, ठीक है। इससे टू बी द कन्वर्ज टू द एक्स इक्वल्स टू अल्फा विद ऑर्डर p इज ग्रेटर देन 1। हाँ, ये तभी जो होगा वो कन्वर्ज होगा विद द एरर p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये तभी कन्वर्ज होगा जब क्या होगा कि मोड ऑफ एक्स एन प्लस 1 माइनस अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू c एंड मोड ऑफ एक्स एन माइनस अल्फा इज क्या होगा, इज मोड ऑफ एंड लेस देन, यहाँ पे मोड एक्स एन प्लस 1 माइनस अल्फा इज लेस देन c एंड लेस देन इक्वल्स टू c एंड क्या कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस अल्फा। ओके, उसमें c जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ग्रेटर देन 0 होगा, एक सम कांस्टेंट है। तो बस इसमें इंट्रोडक्शन इतना ही है न्यूमेरिकल टेक्निक में, और आगे हम इसी पे आगे बाइनोमियल सेक्शन और रेगुलर फॉल्सी रूल ये सब पढ़ेंगे आगे टॉपिक में। ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ाया है। ओके, थैंक यू।